श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो अभी तक रेगुलर ब्लॉग्स नहीं जा रहे थे, उसका रीज़न ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा होता है ना लाइफ में, कभी कभी दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस यही कारण था, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही कह लीजिए आपकी फैमिली की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, बस वही था। लेकिन अभी मैं फ्री हूँ तो आप लोग को रेगुलर ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। और सबसे पहले आप लोग को एक बड़ा सा थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो 200 प्लस की हो गई है। और है खुशी बहुत छोटी सी है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ बनती हैं। और आशा करती हूँ कि जल्दी आप लोग का सहयोग रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो ये फैमिली 200K की भी हो जाएगी, उम्मीद है। तो बस जो भी और आप लोग का सहयोग ही है, आप लोग का प्यार है, बस इसी तरह दिखाते रहिए और सहयोग सपोर्ट करते रहिए। आप में से कोई अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक कुसुम डायरीज करके सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर तरीके की जानकारी हो गई, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो और कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं कभी भी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी जिसका मुझे, मतलब आप कह लीजिए जिसका मुझे अनुभव ना हो, सिर्फ व्यूज़ वगैरह के लिए। तो इतना ट्रस्ट आप मुझ पे बना के रख सकते हैं। तो बस अब सुबह का टाइम है और कर लेते हैं काम, अपने सारे काम ख़त्म करते हैं। उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ कई चीज़ें शेयर करनी है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए, बस अभी बस थोड़ा सा काम है, काम निपटाने के बाद नहाते हैं और नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। तो फ्रेंड्स, स्नान और ध्यान दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और ठंडियों की चल रही है शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग अच्छे से पॉकेट हल्की हो रही है। हाँ, तो मोस्टली जब हम उस दिन गए थे जूडियो एंड विशाल वगैरह में, तो आया था कि बच्चों की मोस्टली ज़्यादा शॉपिंग हुई थी, क्योंकि मुझे उतना चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो मेरी तो अभी करनी है, और थोड़ा बहुत स्टफ मेरे पास है वुलन के, तो काम चल रहा है, अभी लेने हैं। लेकिन और बच्चों का क्या क्या लिया था, क्योंकि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबके, हम लोग के लिए क्या होते हैं, बच्चे हमारे। तो ये देखिए, इनके लिए काफ़ी मोटा मोटा थिक सी हम लोगों ने चीज़ें ली है। एक तो ये देखिए, ये मेरा बेटी और बेटे का सेम लिया था, पहनना भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया मेरे वीडियो बनाने से पहले तो ये है ट्रैक सूट, बेटी और बेटे दोनों के लिए लिया था इस तरीके से, ब्लू कलर का, और बेटे का भी सेम। इसके बाद एक और ट्रैक सूट जैसा बेटी का ही है, पर्पल कलर का, क्योंकि एकदम यहाँ तो भाई बेचारे बच्चे। और ये एक मेरे बेटे का बढ़िया सा है, अच्छा है। एक और है, वो उसने निकाल लिया पहनने के लिए, मतलब मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। वुलन पैंट्स, चीज़ें ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता के वुलन पैंट्स 2 ली थी, अभी और लानी है। और ये है मेरे बेटे का एकदम एक्सट्रीम वाला जैकेट, एकदम थिक वाला, क्योंकि बाहर कहीं आना जाना है तो आप कुछ भी पहने रहिए, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। और ऐसा होता है, आप ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं तो मेन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तो आपका इनर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो हम अंदर इनर पहनते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ देखिए, बेटे का इस तरीके से इनर वगैरह ऊपर नीचे दोनों के हैं। ये पेयर में ही हम लोगों ने एक साथ ही वहाँ पे ये शॉप से लिया था। ये जो इनर लिए थे ना, ये इनर भी जो है यहाँ पे लोकल शॉप से हम लोग लेके आए थे फिर बाद में आते वक्त। और बेटी का स्वेटर ब्लू कलर का, उसके बच्चे जब एक बार बड़े हो जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें उनकी चॉइस की होती है, भले आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। और ये एक लिया था बेटी का वहाँ पे कलरफुल, ये जूडियो में मिल गया था मुझे। रबर बैंड, बेटी का एक सॉक्स, और एक ये लिया था मैंने मल्टीपर्पज, आप इसे बॉक्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप मन करे आप इसमें कुछ अपने कपड़े सपड़े, या फिर कभी आप किचन में यूज़ करिए, ग्रोसरी के लिए इसको यूज़ करिए, कहीं भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और मुझे कहाँ यूज़ करने हैं, बच्चों की टोपी सॉक्सेस के लिए तो और कितने तो मुझे भी बनाने हैं,
मतलब यार चल नहीं रहा, इतना होने के बाद भी इतनी सारी। एक ये भी लिया था मैंने, और ये बस विशाल में थोड़ा सा ये अच्छा था ना मसाले वगैरह भी, तो 2 कश्मीरी लाल मिर्च जो मैं यूज़ करती हूँ मिल गया था मुझे। एक बिरयानी मसाला है, और ठंडी में सबसे बेस्ट ये होनी चाहिए आपके पास, इस तरीके के पेयर के, क्योंकि घर में हम चमड़ा वगैरह पहन के चल नहीं सकते हैं, और ना ही चलना चाहिए, क्योंकि वो सारा नेगेटिव एनर्जी का वो सोर्स होता है। तो अगर आप भी घर में बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तभी मैं ऐसी चीज़ें प्रेफर करती हूँ। एक है बेटी का, एक है मेरा, क्योंकि इसके पीछे का जो सोल होता है वो होता है प्लास्टिक का। तो बस इसको आप अपने घर के अंदर यूज़ के लिए रखिए थोड़ा बहुत, और वो भी हो सके तो आप मतलब किचन वगैरह में इसको किचन के बाहर ही उतार के जाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। 2 पेयर ये लिए, एक मेरा है एक बेटी का है, और भी कई चीज़ें ऐसी ही हैं। रुकिए मैं आपको ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने मीशो से मंगाई थी। इसमें मसाला बॉक्स आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें मसाले रखने के लिए नहीं चाहिए। मैंने किस पर्पज से मंगाया है जल्दी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मसाले के लिए मेरे पास अच्छा खासा स्टील वाला है। तो ये ऑफर में था, आई थिंक 100 के अंदर, मुझे 100 है कुछ समथिंग कुछ ऐसे कि मैं दोनों मिल गए थे, और मुझे 2 जगह बहुत ही मतलब ज़रूरी है वहाँ पे रखना, इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें मैंने मंगाई हैं, और इसका मैं जल्दी कहाँ यूज़ कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मंगाया था मैंने, इसके अलावा ये ऑनलाइन है, ये मंगाए थे छोटे छोटे बॉटल्स। और बॉटल्स क्यों? क्योंकि आपके साथ भी मैं इतना सारा DIY स्किन का हो गया, हेयर का हो गया, शेयर करती रहती हूँ। और मैं जो बना के रखती हूँ, क्योंकि अभी तक देखो अपने यूज़ के लिए रहता था, घर पे आप कैसे भी रखिए, लेकिन जब आप लोग के साथ शेयर कर रही हैं तो वही थोड़ा सा है ना, होना चाहिए ना कि हाँ देखने में भी आप लोग को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो ये इस तरीके की ग्लास की छोटी छोटी, इसमें जैसे हम लोग क्रीम्स वगैरह बना के रखते हैं कितनी सारी, तो इसमें रखने से बहुत अच्छा, ईजी टू, इसमें से आराम से ऐसे निकाल के आप यूज़ करिए। ये आया था, ये भी मैंने 4 मंगाए हैं, जल्दी आप लोग मेरे वीडियोस में देखेंगे, आप लोग के साथ मैं पक्का शेयर करूँगी, क्योंकि कई चीज़ें मैंने बना के ऐसी रखी हैं। और ठंडी का सबसे मेन कारपेट, तो वैसे ऑलरेडी हमारे पास बड़े साइजेस के लिए हॉल के लिए हो गया थे, लेकिन अभी जो हमने लिए हैं, हमने 3 कारपेट लिए हैं ऐसे, जो लंबे वाले होते हैं बेड के साइड वाले, इस तरीके से कह लीजिए। ये रूम्स के लिए, बेड के साइड के लिए हो गया, और किचन के लिए, तो ये हमने 3 लिए हैं। एक ये हो गया, ये ब्लू वाला, पिछा के मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी, और नंबर 3 इज ये वाला एक। तो अच्छा खासा चूना लगा है हम लोग को। चूना मतलब कि भाई ठंडी है तो करना ही पड़ेगा। अभी तक कितने साल हो गए, इतनी ज़्यादा हमें ठंडियों की शॉपिंग, और मेरी शॉपिंग जैसे जैसे होगी आप लोगों के साथ मैं आप लोग को लेके भी चलूँगी। यहाँ पे देखते हैं मेरे लायक क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सूट्स वगैरह लेने हैं मुझे वुलन के, वैसे तो हैं थोड़े बहुत मेरे पास। और जो मेरे पसंद की शॉपिंग है, और इससे मतलब ये चीज़ मैं कई सालों से लेना चाह रही थी, ये समझिए मैंने बेकिंग सीखी थी ऐसे, तो उसके बाद मैं घर पे वो होता ना ऐसे वो आइडिया भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी। और ऐसी हो रही थी यहाँ नई जगह पे कई चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, तो ये चीज़ें भी कह लीजिए मंगाई हैं कहीं से। अभी यहाँ प्लेस मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये चीज़ें भी आ गई हैं। देखिए पूरा बॉक्स ऐसे, ये चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ से एक भैया आ रहे थे तो हम लोगों ने वहीं से मंगवा लिया, क्योंकि वहाँ पे जो शॉप थी वो हम लोग को पता था कि हाँ उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अदरवाइज से ऑनलाइन से, अब मैं यहाँ पे अगर मुझे शॉप नहीं मिली तो ऑनलाइन से ही लेना पड़ेगा। और आप लोग के साथ बस अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आपको मैं होम बेकर तो बना के ही छोड़ूंगी। आपको केक वगैरह बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट वे में। और आपको मेजरमेंट वगैरह का बहुत इशू होता है कि हम वेजिटेरियन केक कैसे बनाएं, हमारा केक सॉफ्ट नहीं बनता, और चीज़ें हो गई, डेकोरेशन कैसे करें, सिंपल से डेकोरेशन वगैरह हो गए, सारी चीज़ें। तो ये जो है ये मेरा फेवरेट है। इसमें जो खजाना है ना, ये आप भी देखोगे तो एकदम हैरान रह जाएंगे।
तो ये देखिए, जब हम लोग आइसिंग करते हैं, ये तो यहाँ लोकल शॉप से ये वाला लिया था, क्योंकि मुझे अभी आप लोग के साथ एक अच्छे से केक की रेसिपी शेयर करनी है। तो ये, और काफ़ी दिनों से बनाया नहीं है क्रीम वाला। एक ये, और मेरा पिटारा खुल जा छू मंतर छू। तो खोलते हैं अपने पिटारे को, और मतलब मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, मतलब बेकिंग कुकिंग ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना, मतलब चीज़ों को जान के एक्सपेरिमेंट करना कि हाँ ये वाकई काम करती हैं। क्योंकि हमारी हर चीज़ इतनी, हम इंडियन है, हम दूसरों को सिखा रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ की हर चीज़ चुरा के लेके जाते हैं, फिर एडवांस बता के हम ही को बताते हैं। तो मुझे मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों का, कहीं से कोई वैसा नहीं है कि कोई बहुत प्रोफेशनल या चीज़ें, मैंने अपनी चीज़ें ऐसे ही सीख सीख के ही सारी ठीक की हैं। और बेकिंग और कुकिंग का भी अब पता नहीं क्यों सारी चीज़ों का इंटरेस्ट है। तो हाँ, ये हो गया कि जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह होता है ना, उन चीज़ों का मुझे इंटरेस्ट थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये देखिए, अब आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपको मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये देखिए 3 प्रीमिक्स है मेरे पास। मीन्स इसमें सब कुछ पहले से ही करके दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बोलेंगे कुछ नहीं करना तो केक कैसे बनेगा? मीन्स आपको मेजरमेंट नहीं, ये स्पून लें, ये करें, कैसे बनेगा, क्या है, कुछ नहीं। बस मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो ये मैंने 3 प्रीमिक्स लिए हैं केक के, इससे थोड़ा केक इंस्टेंट जल्दी भी बन जाते हैं। और अगर आप एगलेस में आपको प्रॉब्लम होती है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं वैसे, मुझे ये, मेरे घर में आपको पता है मेजरमेंट वाले जो केक मैं मैदा से बनाती हूँ तब उसमें आइसिंग करती हूँ, वही सबको पसंद आते हैं ये। लेकिन ये था कि आप लोग के साथ रेसिपीज मुझे, और आप लोग में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मेजरमेंट वगैरह की वजह से आप लोग केक नहीं बनाते, तो आप लोग जल्दी अब केक बनाने लगेंगे। तो बस रेडी हो जाइए। एक ये है वेनिला का प्रीमिक्स लिया है, और एक ये मैंने लिया है चॉकलेट केक का। इससे आप मफिन बनाइए, चॉकलेट केक बनाइए, कुछ भी हम लोग इससे बना सकते हैं। और एक सिंपल यम्मी टेस्टी एकदम मावा केक का प्रीमिक्स है। तो जल्दी आप लोग को इन सारी चीज़ों से सारी रेसिपीज मिलेंगी। और ये एक छोटा सा छोटू केक बनाने का नहीं था मेरे पास, एक ये मंगाया है। देखिए अब इसका टैग भी नहीं निकला है। और ये तो कोको पाउडर, ये डेकोरेशन आइटम, स्प्रिंकलर्स जो छोटे छोटे होते हैं। और ये है एसेंस है, ये वाले वहां पे मैं लेती थी तो बहुत अच्छे एसेंस हो जब आप प्लेन केक वगैरह बनाते हैं ना। ये है ऑरेंज, और ये है वेनिला का। मीन्स इतने अच्छे एसेंस होते हैं ये वाले, अगर आपको कहीं ऐसे शॉप में, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। एक ये 2 ये मंगाए थे, और मंगाए हैं मैंने कुछ कलर्स। कभी भी आप लोग, एक यहाँ पे ट्रिक है, कभी भी आप लोग केक के लिए यूज़ करते हैं कलर, पाउडर वाले एडिबल कलर्स बिल्कुल मत यूज़ करिए। जब भी रहता है आपको हमेशा लिक्विड वाले कलर्स यूज़ करने हैं। तो ये मैंने मंगाए 4 कलर। और सबसे जो मेन खजाना है वो तो देख लीजिए। या देख रहे क्या है, आपको समझ आ ही गया होगा। केक भी ऐसे घूम घूम बहुत परफेक्ट केक बनेगा। तो ये मेरा बहुत सालों से लेने का मन था, लेकिन मैं भी बिजी रहती थी जब मैं पढ़ाती थी। फिलहाल मैंने रिसेंटली जॉब मतलब छोड़ी नहीं है, ट्रांसफर की वजह से नहीं, यहाँ पे अभी मैंने अप्लाई वगैरह भी नहीं किया। तो ये काफ़ी बार मन में आता था कि भाई ले लें, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था केक वगैरह बनाने का। लेकिन फाइनली ये ले लिया। बहुत अच्छा है। और ये मैं शेयर नहीं कर पाई थी, मैंने कहा चलो अब ये शेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप लोग के साथ। और ये देखिए इसका पूजा वगैरह कोई भी चीज़ मेरे घर में आती है बिना पूजा पाठ के हम लोग बिल्कुल, आप लोग भी अगर ऐसा है, छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे, कुछ भी छोटा सामान आए भगवान के सामने रख दीजिए, थोड़ा सा चंदन वगैरह लगा दीजिए, तिलक कर दीजिए चीज़ों को,
वो चीज़ें आपकी बेहतरीन और भगवान का आशीर्वाद लेके ही कोई भी चीज़ इस्तेमाल करिए तो बहुत अच्छा आपको तरक्की, सक्सेस और चीज़ों से, उन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो बस अब इस पे होंगी अच्छी अच्छी बेकिंग और आप लोग के साथ बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग के साथ मैं जुड़ी हूँ तो उस वजह से मेरा मोटिव था कि मुझे मंगाना ही है भाई, कुछ भी हो जाए अब तो मंगाना है। तो बस अब तो ये थी मेरी छोटी सी ये चीज़, ये बेकरी वाला जो है ये बॉक्स तो आ गया था, ये भैया लेके आ गए थे, लेकिन ना मुझे मौका मिला आप लोग के साथ शेयर करने का, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें, फिर मैंने सोचा चलो आज शॉपिंग का कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक साथ ही कर लेते हैं। तो बस ये सारा हो गया हमारा शॉपिंग, ठंडी का भी मेरे तो बचे ही है, और बेचारे हस्बैंड उनकी भी शॉपिंग बची है थोड़ी बहुत, उतना तो लेते नहीं है, उनके पास है ऑलरेडी थोड़ा बहुत। तो बस ये सारी चीज़ें हैं और टाइम हो चुका है, इट्स 12:30। तो चलते हैं अब लंच बना, और आपको पता है लंच में आज क्या बनाना है? लंच में मुझे क्या बताऊँ मैं, हस्बैंड का है फास्ट, तो बच्चों की है होती है अलग डिमांड, तो आज उनको खाना है बर्गर। तो भाई दोनों बोल के गए कि मम्मा आज बर्गर ही बनाना है। तो चलिए, तो आलू रख दिए थे मैंने साइड में बॉईल होने के लिए, और यहाँ तैयारी कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया था एक बन, और 2-3 ब्रेड मेरे पास फ्रिज में पड़े थे, उनको अच्छे से पीस के हमने बना लिया ब्रेड क्रम्स। तो इसको अच्छे से आप ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद ध्यान में रखिए कि थाली में फैला दीजिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाते हैं पीसते वक्त। अब हम करेंगे हमारा दूसरा प्रिपरेशन। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। मतलब आपका जितने ज़्यादा बर्गर बना रहे हैं इसकी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा करते रहिए। तो मुझे यहाँ पे लगभग मैंने 8 बर्गर बनाए थे, तो मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच ले लिया था मैदा के। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। इस बैटर को हमें ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ज़्यादा पतला। तो अब यहाँ पे फिर थर्ड प्रिपरेशन हमारी है, ये सॉस हमारा रेडी कर लेंगे बर्गर का। तो इसके लिए ले लिए थे मैंने मेयोनीज़, प्लेन वाले हैं ये मेयोनीज़, और यहाँ पे डाला था केचप। तो ये थोड़ा सा जो थोड़ा तीखा वाला हॉट वाला केचप होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने कहीं भी तीखी मिर्च वगैरह का किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसी से थोड़ा सा उसमें तीखापन आएगा। तो इसको भी हमने मिक्स करके हमारा बना लेंगे अच्छे से सॉस। तो ये देखिए हमारा बर्गर का सॉस एकदम से रेडी है, जो हम असेंबल करते वक्त यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी प्रिपरेशंस यहाँ पे हो गई हैं। अब ये मैंने आलू भी छील लिए थे, और ये देखिए ऐसे एक कटोरी ले लीजिए अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी हो रही हो। तो इसको अच्छे से इस कटोरी की सहायता से ना आपके हाथ भी जलेंगे, और हमने आलूओं को सारे अच्छे से मैश भी कर लिया। अब हम रेडी करेंगे हमारा टिक्की का स्टफ़। तो एक कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, और इसमें आप अपनी फेवरेट की जो भी आपकी सब्जियां हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े प्याज चॉप करके, यहाँ पे लगभग मैंने 2 बड़े गाजर, 2 बड़ी शिमला मिर्च को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था एकदम बारीक फाइन, और इनको अब हम डाल देंगे इस तेल में। तो ये देखिए हमें इसको ना ज़्यादा पकाना है ना ही हमें कुछ और इसमें कुछ मतलब करना है, बस वो जो पानी सब्जियां मॉइस्ट है उसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो यहाँ पे वो सब्जियां हो गई थी सारी ड्राई, उसमें ऐड कर दिया मैंने जो हमारे आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे अच्छे से मिक्स एक बार। और इसमें ये टिक्की इतनी अच्छी बनती है कि आप कभी वैसे भी चाहें तो ये टिक्की बिना ऐसे भी मतलब खा सकते हैं। तो इसमें बेसिक मसाले मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और 2 बड़े ये जो पैकेट आते हैं ये मैगी मसाला का 2 पैकेट यहाँ पे डाल दिए थे, और थोड़ा सा नमक डाला मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक के साथ में आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट ना टिक्की वगैरह में बहुत अच्छा जाता है। तो वाइट वाला सॉल्ट थोड़ा कम डालिए, और ब्लैक सॉल्ट, और ये फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा होने के बाद यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स, और ये था मेरा चाट मसाला। तो लास्ट में चाट मसाला ये दोनों चीज़ें ऐड करिएगा, फिर इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से दे दीजिए मिक्स। और ये देखिए एकदम रेडी है हमारा टिक्की का मिक्सचर, और इसमें ऐड कर दिया, भाई ठंडियों में हरी हरी धनिया मिल ही रही है, ढेर सारी धनिया ऐड करिए। अब हम रेडी करेंगे हमारी टिक्कियाँ। तो इसमें मैंने ले लिया था एक पैन, उसमें डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो इसकी जगह पे घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा मिक्सचर या आलूओं का रेडी हुआ है इसका हम लोग
मोटे मोटे सर्कल बना के रख लेंगे। और ये सर्कल देखिएगा ऐसे हल्के से मोटे मोटे स्टार्टिंग में बनाइएगा। अब जो हमारा यहाँ पे हमने जो घोल रेडी किया था उसमें एक बार डिप करने के बाद आप कोट कर देंगे इसको पूरा ब्रेड क्रम्ब से। तो इसमें आप अलग अलग हाथों का यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर एक ही हाथ से आप करेंगे तो चिपकने लगता है। तो एक हाथ से डिप करिए और एक हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स को पूरा टिक्की पे कोट कर दीजिए और ये डाल दीजिए आप अपने पैन में। और एकदम देखिए कुरकुरी, कैसे दिखने में ही लग रही होंगी कि एकदम कुरकुरी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब असेंबल करेंगे हमारे बर्गर को। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्ता गोभी के पत्ते जो हैं और खीरा, टमाटर, प्याज स्लाइस करके जो हम बर्गर में डालेंगे। अब सॉस को हमने हमारे बन पे अच्छे से लगा दिया है। फिर रखा हमने पत्ता गोभी रखिए, उसके ऊपर रख दीजिए आप अपनी टिक्की। और ये देखिए एकदम मोटी मोटी टिक्कियाँ हमारी बनी है। उसके ऊपर आप चीज़ स्लाइस जो भी आपको पसंद हो, फिर सारी वेजिटेबल्स जो भी आपने आपकी चॉइस की हो, इसमें आप चाहे तो कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा टोमेटो सॉस मैंने हल्का सा मीठा वाला डाला था। और ये देखिए हमारे एकदम मार्केट को भी फेल करने वाले इतने हेल्दी बर्गर एकदम रेडी हैं। ये बर्गर अगर बच्चे खाएं तो बिल्कुल हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।